गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है छंद परिचय। आज हम मुख्यतः दो छंदों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला इंद्रवज्रा छंद है, उसके बाद उपेंद्रवज्रा छंद है। प्यारे बच्चों, छंद क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, छंदों के कितने भेद हैं, छंदों में लघु गुरु क्या है, छंदों में मात्रा गणना कैसे करते हैं, छंद सूत्र क्या है, छंद के प्रणेता अर्थात लेखक कौन है। यदि इन सब के बारे में आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर छंदों का सामान्य परिचय नामक जो वीडियो है उसे देखिएगा। आइए अब आज के छंदों पर हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहला जो छंद दिया गया है वह है हमारा इंद्रवज्रा छंद। लक्षण इन्होंने यहाँ दिया है, शाद इंद्रवज्रा यदि तौ जगोगे। शाद इंद्रवज्रा अर्थात इंद्रवज्रा छंद वहाँ होता है जहाँ तौ दो तगण हो, ज एक जगण हो, गौगे दो गुरु हो। तो इंद्रवज्रा छंद वहाँ होता है जहाँ दो तगण हो, एक जगण हो और अंत में दो गुरु हों। जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और अंत में दो गुरु हों उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक श्लोक दिया गया है, आइए एक बार उसको भी यहाँ देख लेते हैं। स्वर्ग च्युतानाम इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम पंडित तर्पणम च। तो यहाँ इस श्लोक में चार चरण दिए गए हैं। इसका जो पहला चरण है उसमें हम जो चिन्ह हैं उन्हें लगाकर देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्वर्ग च्युतानाम इह जीवलोके, यहाँ वह है, वह को हम गुरु मानेंगे क्योंकि वह के बाद र भी है, इसलिए वह को हमने यहाँ गुरु मान लिया। गय के बाद आधा च है, इसलिए यहाँ गय को भी हम गुरु मानेंगे। और य में आधा ऊ है, इसलिए हम इसको लघु मानेंगे। उसके बाद तय में आ है, इसको गुरु मानेंगे। न में भी आ है, इसको गुरु मानेंगे। और मैं में छोटा ई है, इसे हमें लघु मानेंगे। उसके बाद है में अ है, लघु मान लिया। जय में बड़ा ई है, इसे गुरु मान लिया। उसके बाद वह में अ है, इसको लघु मान लिया। और ल में ओ है, इसलिए इसको हमने गुरु मान लिया। क में ए है, इसलिए इसको भी हमने यहाँ गुरु मान लिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा तगण, यहाँ भी हमारा तगण, उसके बाद जगण और उसके बाद अंत में दो गुरु हैं। तो ये हमारा तगण हो गया, ये भी हमारा तगण है। उसके बाद एक हमारा जगण है और हमारे दो गुरु हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, चत्वारी चिह्नानी वसंती देहे। चत्वारी च के बाद अधा तय है, इसलिए यहाँ भी हम च को गुरु मानेंगे। व में आ है, गुरु मान लिया। इसको लघु मानेंगे क्योंकि र में छोटा ई है। च को गुरु मानेंगे क्योंकि च के बाद आधा है। और न को गुरु माने क्योंकि न में आ है, इसको हमें लघु मानेंगे। उसके बाद व में अ है, लघु मान लिया। स के बाद न है, स को हमने गुरु मान लिया। उसके बाद तय में ई है, लघु मान लिया। उसके बाद द में ए है, इसलिए गुरु माना। है में ए है, इसलिए इसको गुरु माना। तो यहाँ भी हमारा ताराज तगण, ये ताराज तगण तगण, उसके बाद जगण, उसके बाद हमारे दो गुरु हो गए। उसके बाद प्यारे बच्चों, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी। दान, इसका
आ मिला हुआ है इसलिए दे में इसको गुरु मान लिया। न के ठीक बाद आधा पे है इसलिए न को हमने गुरु माना। उसके बाद र को हमने लघु माना क्योंकि र में ए है। से के बाद हमारा पंचम अक्षर है कवर का, इसलिए इसको हमने गुरु मान लिया। इसको भी हमने गुरु मान लिया, इसको हमने लघु मान लिया। उसके बाद फिर लघु माना, फिर गुरु, फिर लघु, अंत में गुरु और गुरु। तो यहाँ भी हमारे तगण, तगण, जगण और 2 गुरु हो गए। उसके बाद देवार्चनम, यहाँ भी गुरु, यहाँ भी गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ भी गुरु और यहाँ लघु। उसके बाद लघु, उसके बाद गुरु, फिर लघु और अंत में हमारा गुरु। बाद में हमारा चय रह गया। चय को हम यहाँ छंद को पूरा करने के लिए कई बार लघु को गुरु और गुरु को लघु मान लेते हैं, इसलिए यहाँ जो चय है इसको भी हम गुरु मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी श्लोक में इसी प्रकार चिन्ह लगाकर छंद गणना करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, उपेंद्र वज्रा लक्षण दिया है। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। उपेंद्र वज्रा अर्थात उपेंद्र वज्रा छंद वहाँ होता है जहाँ जत जास्ततो गौ अर्थात जत जगण हो, त तैसे तगण हो, जय जैसे जगण हो। जहाँ एक जगण हो, तगण हो और जगण हो, तत हो, उसके बाद गौ, उसके बाद गौ अर्थात 2 गुरु हों, उसे हमें उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक जगण, एक तगण और एक जगण, तत हो, उसके बाद गौ 2 गुरु हों, उसे उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। उदाहरण यहाँ इसका दिया हुआ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ भी हम चिन्ह लगाकर देखते हैं। वह, इसको हमने लघु माना, इसको गुरु माना, इसको लघु माना। उसके बाद गुरु, क्योंकि मैं में आ मिला हुआ है, तय में आ है इसलिए गुरु मानेंगे, यहाँ हमारा लघु हो जाएगा। उसके बाद हमारा लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु और फिर लघु। तो हमारा यहाँ बन गया जगण। उसके बाद तगण, उसके बाद जगण और अंत में हमारे 2 गुरु। तो प्यारे बच्चों, यहाँ गुरु नहीं, यहाँ लघु लगा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अंत में छंद को पूरा करने के लिए कई बार हम लघु को गुरु और गुरु को लघु मान लेते हैं, इसलिए यहाँ जो लघु है इसको हमें गुरु मानते हैं। इसका दूसरा चरण देखते हैं हम। यहाँ भी हमारा लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु। उसके बाद है लघु, गुरु, ये भी लघु, इसको गुरु मानेंगे और अंत में छंद को पूरा करने के लिए यहाँ वह को हमें गुरु मान रहे हैं। तो यहाँ हमारा जगण हो गया, उसके बाद तगण हो गया, उसके बाद जगण हो गया, उसके बाद हमारे 2 गुरु हो गए। उसके बाद प्यारे बच्चों, इसका तीसरा चरण, यहाँ लघु, गुरु, लघु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु।
उसके बाद लघु, गुरु, लघु, उसके बाद हमारा गुरु और अंत में फिर हम गुरु मान रहे हैं। तो यहाँ जगण हो गया, तगण हो गया, फिर जगण हो गया और फिर हमारे 2 गुरु हो गए। उसके बाद प्यारे बच्चों अंतिम इसकी पंक्ति देखते हैं, अंतिम चरण देखते हैं। यहाँ हमारा लघु, उसके बाद हमारा गुरु, उसके बाद लघु, फिर हमारा गुरु, फिर हमारा गुरु, फिर लघु, फिर लघु, फिर गुरु, लघु, गुरु और अंत में छंद को पूरा करने के लिए वह को यहाँ गुरु मान रहे हैं। तो यहाँ जगण हो गया ज, उसके बाद तय हो गया तगण, उसके बाद फिर जय हो गया, उसके बाद गौ। अर्थात वह छंद जिस छंद में एक जगण हो, तगण हो, जगण हो और 2 गुरु हो उसे ही हमें उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन 2 छंदों को देखा, समझा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।